इस टॉपिक का ये था कि अगर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बोलते हैं तो इसको हम कॉस थीटा बोल लेते हैं, और कॉस 90 माइनस थीटा ये साइन थीटा हो जाता है। ऐसे ही tan अगर है 90 माइनस थीटा तो ये कॉट थीटा हो जाता है। कॉट 90 माइनस थीटा है तो ये tan थीटा हो जाता है। सेक 90 माइनस थीटा है तो ये कोसेक हो जाता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा है तो ये सेक हो जाता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट में फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो ज़रा। फर्स्ट क्वेश्चन में ऊपर 18 है, नीचे 72 है, तो आप ये समझो 18 प्लस 72 दोनों का सम 90 आ रहा है। तो हम 18 की जगह ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 72। 18 की जगह हमने कहा 90 माइनस 72 लिख लो। तो ऊपर क्या बन जाएगा? ऊपर बन जाएगा साइन 90 माइनस 72 डिवाइडेड बाई कॉस 72। ये बन जाएगा आपका। तो अब तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 72, और साइन ऊपर साइन है तो साइन विल कन्वर्ट टू कॉस। कॉस 72 हो जाएगा डिवाइडेड बाई कॉस 72। तो दोनों टर्म्स कैंसिल आउट होके 1 आ गया। सेम इसमें फॉलो होगा। इसमें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आप ऊपर tan 26 है तो 26 को हम लिख लेते हैं 90 माइनस 64, ऐसे लिख लेते हैं, और नीचे cot 64 रहेगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ इसको। तो क्या बन जाएगा? तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ऊपर हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट 64 में ये कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे है ही कॉट 64, तो अगेन ये कैंसिल आउट होके 1 हो गया। फिर थर्ड पार्ट यहाँ पर ले लेते हैं। थर्ड पार्ट है क्या? 26 वाले को हमने लिखा 90 माइनस 64, क्योंकि 90 में से 64 माइनस करेंगे तभी तो 26 आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 48 और 42 इन दोनों का सम 90 है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ? 48 की जगह हमने लिख लिया 90 माइनस 42। किसी भी एक को आप चेंज करो दूसरे की टर्म्स में, ऐसे लिख लो आप, बाकी सब सेम है। चेंज क्या किया है? 48 को मैंने चेंज किया 90 माइनस 42। फिर से समझा रहा हूँ ऐसा क्यों। 48 प्लस 42 दोनों का सम 90 होता है, तो 48 का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा? 90 माइनस 42। तो मैंने इस 48 का वैल्यू प्लेस कर दिया यहाँ पर। तो उससे क्या बन जाएगा? ये कॉस 90 माइनस 42 साइन 42 हो गया। तो साइन 42 माइनस साइन 42 दोनों सेम हो गए, और माइनस करेंगे तो कट के 0 आ गया, बस ख़त्म। सिमिलरली फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट यहाँ पर ले लेते हैं। फोर्थ पार्ट है कोसेक 31 माइनस सेक 59। तो अगेन इन दोनों का हमारा 90 है, तो कोसेक को लिखो। हाँ बोलिए बोलिए। ठीक ठीक। तो कोसेक 90 माइनस थीटा ये क्या बन जाएगा? सेक हो जाएगा। सेक 59 माइनस सेक 59, तो दोनों कट के फिर से 0 आ गए। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 31 और 59 दोनों का सम 90 है, तो 31 को मैंने रिप्लेस कर लिया 90 माइनस 59, यानी 90 माइनस दिस एंगल।
तो कोसेक चेंज हो जाएगा इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, और थीटा यहाँ पर क्या है मेरा 59, तो इट विल बिकम सेक 59, और सेक 59 से सेक 59 कट गया, आंसर है 0। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, tan है 48 और tan 23 और फिर tan 42, फिर tan 67, इन सब की वैल्यू मुझे प्रूव करनी है 1 है। तो इसके लिए आप फिर से ये देखो कि कौन कौन से ऐसे हैं जिनका सम 90 आ जा रहा है। इन दोनों का सम 90 आ रहा है, तो आप क्या करो, पहले उनको एक ब्रैकेट में लिख लो, 48 और tan 42, उनको एक ब्रैकेट में एक साथ लिख लो जिनका सम 90 आ रहा है। ऐसे ही 27 और 67, 23 और 67, इनका सम भी 90 आ रहा है, तो इनको भी एक ब्रैकेट में ले लो, 23 और tan 67, ऐसे हो जाएगा। तो अब आप चेंज करो, इन दोनों में से एक को चेंज करो, 48 को चेंज कर लो। अगर आप सोचेंगे कि क्या हो सकता है, तो 90 माइनस थॉट दीजिए, क्या होगा, 90 माइनस दूसरा वाला एंगल क्या है 42, ऐसे लिख लेंगे इसको। और एक को सेम रखा बिल्कुल, उसको नहीं चेंज करना। ऐसे इन दोनों में से किसी भी एक को आप चेंज कर लो। इसको लिखो tan 23 को लिखो, 90 माइनस दूसरा एंगल क्या है 67, तो उसकी टर्म्स में लिख लो इसको ऐसे, tan 67, ऐसे हो गया। तो अब आप देखो tan 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cot थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और ये tan 42 एज इट इज़ रहेगा, और ये tan 90 फिर से कन्वर्ट किस में हो जाएगा, cot 67 में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और दूसरा tan 67 एज इट इज़। तो ये दोनों टर्म्स cot और tan ये याद रखना, यहाँ पर नोट लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी हम इसको भरपूर इस्तेमाल करेंगे। तो अगर साथ साथ याद करोगे तो आसान रहेगा। कुछ बच्चे इंतज़ार करते हैं कि पेपरों के आसपास ही याद करेंगे, तो वो नुकसान में रहते हैं, हमेशा इस बात का ध्यान रखना। तो साथ साथ याद करोगे ना तो काम हल्का हो जाता है बस। तो tan और cot आपस में कट के 1 आ जाते हैं, tan थीटा इंटू cot थीटा कट जाएंगे, तो ये 1 आ जाता है इनका वैल्यू। तो यहाँ पर दोनों एंगल सेम है, tan और cot, तो ये 1 आ जाएगा। ऐसे ही cot और tan दोनों एंगल सेम है, तो ये कट के 1 आ गया। तो फाइनली आंसर बोलिए। ये कट के 1 इसलिए आता है ना क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, हाँ तो हाँ आंसर हाँ इज हाँ 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 एग्जैक्टली। चलो दूसरा पॉइंट इसमें और बता देते हैं कि होता क्या है। tan थीटा बेसिकली जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी बता रहे थे तो क्या होता है, साइन ओवर कॉस होता है। तो यही चीज़ अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए भी डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी करा हुआ है तो फ़ायदे में ही रहोगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी। तो tan थीटा होता है साइन ओवर कॉस, और cot थीटा होता है कॉस ओवर साइन, ऐसे। ठीक है, तो अब अगर मैं इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो ऑब्वियसली दोनों टर्म्स कट जाएंगी, कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट ले लेते हैं। cos 38, cos 52, sin 38, sin 52, आप लोग करो चलो साथ साथ मेरे। यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया सबने, या लिखना है किसी ने, बोलो। कर लिया। ठीक है, तो चल बोलो बोलो। सर वो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है सर, एक बार दिखा दो सर उसको, वो स्क्रीनशॉट ले लूँ। ये है ऊपर एकदम एरो लगा रखा है। यस। हम्म, तो यह स्क्रीनशॉट भी क्यों ले रही है बेटा, रिकॉर्डिंग तो मैं दे दूंगा इसकी, क्यों परेशान हो रही है। चल सर अब ले लो सेकंड पार्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट आप लोग साथ साथ करिए। ये क्वेश्चन है, तो फिर से 38 और 52 दोनों का सम 90 है। तो 38 को cos 38 को लिखो 90 माइनस 52,
लिख लो, जो बच्चे लिख सकते हैं फटाफट करिए। और सेम यहाँ पर साइन 38 को लिखो 90 माइनस 52। कर लो ज़रा, शाबाश। सेकंड पार्ट मेरे से पहले चलो, आगे आगे बढ़ते चलो। कॉस 38 सेक 52 माइनस साइन 38 और कोसेक 52। तो कॉस को लिख लिया मैंने, कॉस, एक मिनट, कॉस ही था। अच्छा, चलो देखो ज़रा, थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। इसको आप कॉस को लिखो, दोनों कॉस और सेक को, दोनों को ही हम चेंज करेंगे यहाँ पर। कॉस को हमने लिखा 90 माइनस 52 और सेक को भी लिख लिया 90 माइनस 38। और दूसरे को चेंज मत करो, इसको सेम रहने दो, साइन और कोसेक 52 ऐसे। तो कॉस का, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 52, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन 52 में। अच्छा, वही मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन हमने सही लिखा है। ओ, क्वेश्चन हमने गलत लिख दिया। रुको, यहाँ पर कॉस है और यहाँ पर साइन है, आगे क्या है बच्चे? यहाँ भी साइन है ना, बस ठीक है। तो यहाँ पर कॉस है और यहाँ साइन है, तो ये कॉस है और ये भी हमारा साइन है। तो अब कॉस 90 माइनस 52 कन्वर्ट हो जाएगा साइन 52 में, और ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा साइन 38 में। तो अब देखो दोनों वैल्यू सेम आ गई, साइन 38 साइन 52, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गई। तो कटने के बाद ज़ीरो आ जाएगा। मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना। हमने इसको चेंज किया 90 माइनस 52 और इसको भी चेंज किया 90 माइनस 38, इसको हमने नहीं चेंज किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये दोनों ही कॉस है और दोनों ही साइन है। या तो दोनों कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट कर लूँ, या फिर दोनों साइन को मैं कॉस में कन्वर्ट कर लूँ, तो आंसर आ जाएगा। तो इसलिए मैंने कॉस को कन्वर्ट कर लिया। कॉस को लिख लिया 90 माइनस 52 और इस कॉस को लिख लिया 90 माइनस 38। तो ये बन जाएगा साइन 52, ये बन जाएगा साइन 38। तो दोनों सेम हो गए, कट के मेरा ज़ीरो आ गया आंसर, बस ख़त्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड के लिए तो हम फिर से नीचे कॉपी कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आई मीन इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये तुम्हारे सिलेबस में रहेगा तो इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़रा ध्यान से समझ लेना इसको। कॉट ए माइनस 18 डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन है कि ये इसके इक्वल है। तो हमें फाइंड करना है कि एंगल ए का वैल्यू क्या होगा। तो फिर से मैं क्या करूँगा, किसी भी एक जगह, यहाँ पर tan है, यहाँ cot है, दोनों में से एक जगह हम चेंज करेंगे ताकि दोनों जगह सेम बन जाए। मतलब दोनों जगह या तो tan हो जाए या दोनों जगह cot हो जाए, ठीक है। तो tan है, तो tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे tan थीटा है, तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि cot cot 90 माइनस थीटा है, तो उसका मतलब क्या होता है, tan थीटा होता है। तो अगर tan थीटा को मुझे cot में लिखना है तो मैं ऐसे लिखूँगा, दैट मीन्स tan 2a है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, cot ऑफ 90 माइनस 2a, ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि cot ऑफ 90 माइनस 2a किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan में कन्वर्ट हो जाएगा। और राइट साइड पे cot को हमने एज इट इज़ रखा। तो ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया
ताकि दोनों तरफ से कॉट और कॉट सेम होने से अगर ये सेम है तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट ये आएगा कि इनके रिस्पेक्टिव एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो हमें तो एंगल से ही लेना देना है, इसलिए हमने दोनों तरफ सेम रखा है। तो रिस्पेक्टिव एंगल्स हमने इक्वल कर लिए लाइक दिस। तो अब क्या होगा, 18 को लेफ्ट साइड पे ले आओ तो 90 प्लस 18 हो गया, और 2a को आप राइट साइड पे ले जाओ तो 2a प्लस a हो गया, तो ये बन जाएगा 3a और ये आ गया 108। तो 3 डिवाइड कर लो, 36 आ गया a। बस यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन ने a फाइंड करने को बोला था। तो इसके बेसिस पे आप लोग ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ साइन 3a इक्वल्स टू कॉस a माइनस 20, ऐसे कर लो, या 20 की जगह 30 कर लो, बेटर रहेगा, कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहेंगी। ठीक है, तो इसको आप ट्राई कर लो। एक और दे देता हूँ, साइन ऑफ 2a इक्वल्स टू, या 2a सेम ऊपर के जैसा हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे थोड़ा और चेंज कर देते हैं, साइन ऑफ a माइनस 10 इक्वल्स टू कॉस ऑफ 5a, कॉस ऑफ 5a। इसको आप लोग ट्राई कर लेना, या इसको भी हम 20 और कर लेते हैं तो और भी सही होगा क्या, हो जाएगा शायद। अगर फ्रैक्शन में भी आ रहा है तो चलने देना, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए फ्रैक्शन में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दीजिएगा, हमें क्या दिया है, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हम फॉलो करेंगे। tan a हमें दे रखा है cot b के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अगेन सेम इसको फॉलो करते हुए हम चेंज करेंगे किसी भी एक को, ताकि दोनों ही tan हो जाए या फिर दोनों ही cot हो जाए। तो अब इस tan को हमने चेंज किया cot 90 माइनस a, ऐसे चेंज कर लिया, और ये तो cot भी है ही। तो आप देखो cot से cot हट गया, तो क्या लिखेंगे, 90 माइनस a इक्वल्स टू b, ये आ जाएगा हमारा। तो अब b a को राइट साइड पे ले जाओ, तो 90 इज इक्वल टू क्या रिजल्ट आ गया, a प्लस बी। तो यही मुझे प्रूव करना था क्वेश्चन में कि a प्लस बी इज़ 90। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी के बेसिस पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप लोग इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन है, प्रूव दैट a प्लस b is 90 if sec a equals to cosec a। तो जो लोग साथ साथ कर सकते हैं तो करके मुझे फ़ोटो सेंड कर देना क्लास के बाद इमीडिएटली। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक और है, प्रूव दैट, सही कोसेक भी होगा राइट साइड पे। ऐसे ही प्रूव दैट a प्लस बी इज़ 90 इफ़ साइन a इक्वल्स टू कॉस b। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया तो बाकी सारे एक ही कॉन्सेप्ट पे हैं। तो जो जो कर लेंगे तो अभी कर लो फटाफट, दो लाइन के हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो 5 भी सेम उसी पैटर्न पे है। ये कह रहा है sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। तो लेफ़्ट साइड पे sec को चेंज करो कोसेक में, बस 90 माइनस, लेफ़्ट साइड हो जाएगा कोसेक 90 माइनस 4a। तो कोसेक से कोसेक हट जाएगा, a निकल जाएगा। जो बच्चे कर सकते हैं करिए फटाफट, शाबाश, मेरे से पहले कर लो जो जो बच्चे कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है sec 4a equals to cosec a minus 20 ये क्वेश्चन है। तो फिर मैंने बोला सेक को चेंज करो कोसेक में, तो ये हो जाएगा कोसेक 90 माइनस 4a, ऐसे बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड तो ऐसे ही रहेगा कोसेक a माइनस 20। तो दोनों तरफ कोसेक है, तो अगर दोनों कोसेक हैं तो उनके एंगल्स को इक्वेट कर लो नेक्स्ट स्टेप में। 90 माइनस 4a, कोई ऐसा तुम में से जिसका हो गया हो a माइनस 20? अच्छा ठीक है, बढ़िया, शाबाश। तो ये 20 इधर आएगा तो 90 प्लस 20 हो जाएगा, और 4a उधर जाएगा तो उधर जाके ऐड हो जाएगा, 4a प्लस a हो जाएगा। तो राइट साइड पे तो 5a हो गया, और लेफ्ट साइड पे 110 हो गया। तो अब 2 डिवाइड कर लो, तो कितना 22 कह रहे हो आप? तो ये आपका आंसर आ गया, बस बढ़िया, ठीक है, सिंपल। आ ही गया होगा सभी को समझ। तो हमने एग्जाम्पल 2 में डाउट सर, एग्जाम्पल 2 कौन सा है, इसी का एक्सरसाइज में? सर एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 2 तो फर्स्ट एक्सरसाइज का है। सर वो हाँ, इसमें क्या डाउट है? सर समझ में नहीं आया। अरे ऐसे ऐसे मत करो, ज़रूरी नहीं है ना जैसे इसने किया है। रुको, चलो इसको भी उठा लेते हैं यहाँ से। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है ना, किस में, 8.1 में, वैसी है एग्जाम्पल 2 भी। ज़रा ध्यान दो ज़रा। एक सॉल्यूशन तो वो है जो बुक में दे रखा है, एक सॉल्यूशन हम अपनी तरफ से दूसरा लेकर के चल रहे हैं। आप क्वेश्चन ने देखो क्या बोला है, बी एंड क्यू एक्यूट एंगल्स हैं सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। तो अब क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि ये एक ही ट्राइंगल के हैं कि अलग अलग ट्राइंगल के हैं। तो हम चाहें तो एक ही ट्राइंगल के ले लो, नॉर्मली हम क्या लेते हैं, ए बी सी लेते हैं। यहाँ पर क्यू भी आप चाहो तो एक ही ट्राइंगल में ले लो, क्योंकि इसने ऐसा बोला नहीं है ना कि अलग अलग ट्राइंगल हैं। तो अगर मैं एक ही ट्राइंगल ले लूँ, सपोज़ मैं कहता हूँ ये बी है और ये क्यू है, और इसको हम पी बोल देते हैं। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि साइन बी इक्वल है साइन क्यू के, ये बोला है क्वेश्चन ने। तो इसका मतलब क्या होगा, साइन बी ये है, तो साइन बी के सामने कौन सा होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू, और ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस तो हमारा क्या हो गया, बी क्यू हो गया। साफ सीधी सी बात है। और साइन क्यू इसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो मेरा परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर मेरा है बी पी, और हाइपोटेनस मेरा कौन सा है, हाइपोटेनस मेरा बी क्यू है, सेम ही है। तो अब आप देखो दोनों तरफ से अपॉन वाली टर्म मेरी कट गई, तो बच क्या गई, पी क्यू इक्वल है बी पी के। और ये दोनों अगर इक्वल हैं तो पी क्यू के सामने कौन सा एंगल है, एंगल बी, एंगल अपोजिट। और इसके सामने एंगल क्यू। बस, तो ये प्रूव हो गया। तो ज़रूरी नहीं है ना कि हम जैसे बुक ने किया है, उसने क्या दो ट्राइंगल ले लिए फिर दोनों को सिमिलर किया, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए तो उनका एंगल इक्वल हो जाएगा, बुक वाले ने वैसे किया है, ठीक है। तो आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटा है। चलो अब ले रहे हैं हम 8.3 में ही, 5 तक तो हमने डिस्कस कर लिए, बस लास्ट के दो और लपेट लेते हैं। चलो लास्ट के दो क्वेश्चन और ले रहे हैं। अब देखो ज़रा
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 6 कह रहा है ए बी सी जो हैं इंटीरियर एंगल्स हैं किसके? एक ट्राइंगल के। तो इंटीरियर एंगल अगर एक ट्राइंगल के हैं तो किसी भी ट्राइंगल में सारे एंगल का सम क्या होता है? एंगल ए प्लस बी प्लस सी हमें मालूम है 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है 9th में सभी ने। तो यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी? b प्लस सी की वैल्यू हम ये कह सकते हैं 180 माइनस ए है। ए को हम राइट साइड पे ले गए। अब हमें कैसे पता चलेगा जी कि ए को ही राइट साइड पे लेके जाना है? वो यहाँ से देखो क्वेश्चन ने क्या लिखा है। क्वेश्चन ने लिखा हुआ है बी प्लस सी, इसलिए हमने बी प्लस सी को लिखा। ठीक है। अब जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये मुझे प्रूव करना है इसके इक्वल है, तो अब आप क्या करो, LHS पकड़ो। लेफ्ट हैंड साइड हमने पकड़ा, क्या है? साइन बी प्लस सी है। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। अब बी प्लस सी की वैल्यू आप डालो। आप बी प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं? क्वेश्चन हमने अभी ऊपर लिखा 180 माइनस ए लिख सकते हैं, ऐसे लिख लिया इसको, और अपॉन वाले 2 को ऐसे रहने दिया। इसके बाद जो 180 है और अपॉन वाला 2 है उसको आप क्या करो, साइन 180/2 ऐसे, अपॉन वाले 2 को अलग अलग कर लो और a/2। एक बार मैं इसको और अच्छे से लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये ऐसे हो गया, ब्रैकेट इक्वल टू और यहाँ पर साइन। तो अपॉन वाले 2 को अलग अलग करने के बाद इसको डिवाइड करेंगे तो 180/2 तो 90 हो गया सिंपल, और माइनस a/2। ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा हो गया है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो यही मेरा RHS आ गया, बस ख़त्म। बहुत ही सिंपल है। तो इसके बेसिस पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख लेते हैं आप लोगों के लिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्या है? सेम, ये तो सेम है। पहली स्टेटमेंट इफ़ ए प्लस बी, ये स्टेटमेंट सेम है। ठीक है, बस इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। तो प्रूव दैट क्या है? प्रूव दैट tan, इस बार a प्लस बी ले लेते हैं, a प्लस b/2 इक्वल्स टू cot c/2। एक और दूसरा इसी के बेसिस पे प्रूव दैट sec a प्लस बी, a प्लस सी ले लेते हैं इस बार, a प्लस c/2 इक्वल टू कोसेक b/2, ऐसे ले लो बस। ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन इसके बेसिस पे आप एक्स्ट्रा करिएगा ट्राई। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन में है साइन 67 और कॉस 75। इसको हमें एक्सप्रेस करना है 0 और 45 के बीच के एंगल में। यहाँ पर अभी एंगल क्या है? 45 से बड़े हैं, तो 90 वाले में चेंज करो। तो 90 में से 67 को माइनस करेंगे तो क्या बचता है? 23 बचता है। ठीक है ना? यानी मतलब क्या है कहने का, 90 में से 67 माइनस किया तो रिजल्ट आया 23। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 23 को इधर ले आओ, 67 को उधर ले जाओ, यानी 90 में से 23 माइनस करेंगे तो इक्वल टू 67। तो अब 67 को रिप्लेस कर लो इससे। तो यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दिया 90 में से 23 माइनस करना। क्यों? क्योंकि 23 0 और 45 के बीच में है, सिंपल। ऐसे ही 75 है, तो 75 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 15 करेंगे तो 75 आता है। तो आप देख लो, इसको लिख लो cos 90 माइनस 15, ऐसे लिख लो। तो ये क्या हो गया? साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा हो गया ऐसे। और ये क्या हो गया? cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा हो गया।
बस यही मेरा आंसर है। सबको आ गया होगा समझ में। तो इसके बेसिस पे भी कुछ एक्स्ट्रा आपको दे देते हैं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन है 0 और 45 के बीच में ही करना है, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो ये है साइन 70 प्लस कॉस 80। एक तो ये हो गया। दूसरा सेक 85 प्लस कॉस 75। और तीसरा एक और लिख लो, tan 82 प्लस कॉट 78। ठीक है। इन तीन को आपने क्या एंगल क्या होना चाहिए, 0 से 45 के बीच में होना चाहिए, उसमें कन्वर्ट करना है। तो सेम पैटर्न यही रहेगा, आप लोग ट्राई कर लेना। चलो अब आते हैं 8। बोलो बोलो क्या कह रहे हो। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। किसका सेकंड क्वेश्चन ये तो बताओ। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बेटा हमने किसी भी इन दोनों को चेंज किया, इसको हमने फिक्स रखा। तो इन दोनों को क्यों चेंज किया, क्योंकि ये दोनों के दोनों साइन हैं और ये दोनों ही कॉस हैं। तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ताकि दोनों कट जाएं बस। अब आया समझ। ठीक है। अब आ जाते हैं हम 8 पॉइंट। हाँ मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ साथ साथ। ये है एक्सरसाइज 8.4। तो ये थोड़ा सा मतलब डिमांड करेगा आपकी प्रैक्टिस। ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि साइन थीटा आपने पढ़ा हुआ है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये आप लोगों ने पढ़ा है बेसिक। तो अब इसी से ही हम सिर्फ इसी से ही ये कह सकते हैं, देखो टेन थीटा क्या है, टेन थीटा इज़ परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अगर मैं ऊपर भी हाइपोटेन्यूज डिवाइड कर लूँ और नीचे भी हाइपोटेन्यूज डिवाइड कर लिया, मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर के साथ मैंने हाइपोटेन्यूज यहाँ डिवाइड कर लिया, यहाँ भी डिवाइड कर लिया। तो पी बाई एच का मतलब क्या हो गया, ऊपर हो गया साइन थीटा, और बी बाई एच का मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा। इसलिए हम बोलते हैं टेन थीटा होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। बहुत सिंपल है। फिर कॉट थीटा की बात करेंगे अगर हम, तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है बी ओवर परपेंडिकुलर, यानी इसका रेसिप्रोकल है कॉट थीटा। पी ओवर बी था, यहाँ क्या बोल रहे हैं बी ओवर पी। तो इसका मतलब एक रिजल्ट तो कॉट थीटा क्या आएगा, 1/tan थीटा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल है सिंपल। दूसरा रिजल्ट क्या आएगा, 1/tan है तो tan इसके इक्वल है, तो इसका भी रेसिप्रोकल कॉस ओवर साइन। तो एक रिजल्ट ये और आ गया। फिर इसके अलावा भी एक रिजल्ट आ सकता है कि tan को अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो cot थीटा इंटू tan थीटा हमेशा ही आपका 1 आएगा। एक रिजल्ट ये भी हो गया। तो ये छोटे छोटे रिजल्ट हैं जो आप खुद भी निकाल सकते हैं। लॉजिक अगर आपको क्लियर है तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, लॉजिक को आप समझ लें कि क्या चीज़ क्या था और कैसे हमने निकाला है, तो आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। अब तीसरी बात देखो, साइन का रेसिप्रोकल हमने बोला क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक थीटा क्या होता है, एच ओवर पी। एच ओवर पी है ना ये, तो इसका मतलब एच ओवर पी क्या है, साइन का रेसिप्रोकल यानी 1 ओवर साइन थीटा। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि कहीं पे कोसेक थीटा है और उसको मुझे साइन में कन्वर्ट करने को कहा जाए तो मैं 1 ओवर साइन थीटा लिखूंगा। कई बार क्या होता है बच्चे जो गलती करते हैं, कोसेक थीटा होता है इसको ये लिख लेते हैं,
ऐसे लिख लेंगे 1/sin, लेकिन थीटा वो कहते हैं भैया यहीं रहेगा, साइन नीचे चला गया। सर ने बोला था कोसेक का मतलब 1/sin होता है, तो 1/sin तो हमने ले लिया, लेकिन थीटा को थोड़ी ना बोला था। तो साइन अकेला हमने बोला कोई मीनिंग ही नहीं है, अकेले साइन की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो मुझे उसको भी थीटा भी उसके साथ लेना पड़ेगा, तो ये गलत है, 1/sin थीटा होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा कोसेक थीटा, और साइन को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो साइन थीटा, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा है, ये ध्यान देना साइन लिखा है मैंने, इनका प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कॉस का रेसिप्रोकल, यानी हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। तो इसका रेसिप्रोकल है, तो ये हो गया 1/cos थीटा। ठीक है, तो कॉस को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट आ गया ऐसे। तो ये छोटे छोटे लॉजिक बेस्ड चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और अप्लाई करनी आनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ आइडेंटिटीज़। ये तो थी जो अभी तक हमने किया है, उन्हीं के ही बेसिस पे था ये। अब है आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ में सबसे जो पहली है ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर से आप देखो साइन थीटा हमने क्या बोला था, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा हमने बोला था p/h, तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब p/h का स्क्वायर है, और कॉस थीटा का मतलब हमने क्या बोला था b/h, तो इसका मतलब है b/h का स्क्वायर है। तब आप स्क्वायर अंदर लेके जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा p²/h², और ये क्या बनेगा, ये बनेगा b²/h², ऐसे बन जाएगा। तो अब नीचे आप एलसीएम ले लें, तो नीचे एलसीएम क्या आ रहा है मेरा, h² आ रहा है, तो ऊपर क्या बचा p² प्लस b², ये बचा ऊपर। और आप देखो p² प्लस b² क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, आप लोगों को मालूम है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है। तो ऊपर भी h² आ गया, नीचे भी h² आया, तो ये 1 आ गया। तो कुल मिला के मेरी आइडेंटिटी क्या बनी, आइडेंटिटी बनी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा ही मेरा 1 होता है। ये मेरी आइडेंटिटी होगी। तो ये अगर आप थोड़ा सा भी सेंसिबली चलोगे कि साइन का मतलब क्या बताया है, कॉस का मतलब क्या बताया है, तो आपको याद रहेगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। ठीक है बच्चों, और अगर ये 1 होता है तो यहीं से कॉस को आप उधर ले जाओ, तो यानी साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हम ये भी कह सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब हम साइन स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं, वाइस वर्सा। ऐसे ही अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस इक्वल टू में ले जा करके हमने उसको दूसरे फॉर्मेट में लिख दिया, और कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, ऐसे। अब कुछ क्वेश्चन इनके बेसिस पे, जैसे कि क्वेश्चन है पहला, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा, साथ साथ कर रहे हैं ना आप लोग, कुछ बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे कि रिकॉर्डिंग तो दे ही देंगे, लेकिन आई सजेस्ट कि आप लोग साथ साथ करिए, इक्वल्स टू 2। अब मैं हिंट, पीटी का है। प्रूव दैट, पीटी मतलब प्रूव दैट बच्चे। तो अब आप इसका होल स्क्वायर ओपन करो, चलो एलएचएस ले लो, और इसका भी एक जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, एक जगह a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। लगाओ ज़रा, शाबाश, जो जो बच्चे लगा सकते हैं, जो बच्चे नहीं लगा सकते हैं वो कोशिश करिए। करो ज़रा फटाफट।
होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। यस यस यस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे बच्चों, आप लोगों ने याद नहीं दिलाया, ट्राइंगल्स हमने करना था आज। ट्राइंगल्स हमने शुरुआत में लिए ही नहीं। चलो कोई नहीं, याद दिलाना, क्योंकि जो अगला टेस्ट होगा उसमें ट्राइंगल्स रहेगा। ये आने वाला संडे होगा या फिर अगले अगले। तो इसमें होल स्क्वायर ओपन कर लिया ऐसे, साइन स्क्वायर कुछ बच्चों ने हो सकता है कर भी लिया हो फिनिश। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे। और ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट को भी ओपन कर लो, तो हो गया ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab आ जाएगा यहाँ पर, माइनस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो आप देखो क्या टर्म कट रही है, ये टर्म मेरी कट गई। और ये अभी हमने फार्मूला बताया कि ये 1 हो जाता है, और ये भी मेरा 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 दोनों मिला करके मेरा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। यही RHS है, बस बहुत सिंपल है। आ गया सबको समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, आप लोग फिर से ट्राई करेंगे। प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो LHS लीजिए और tan थीटा को लिखो sin थीटा ओवर cos थीटा, और cot थीटा को लिखो cos थीटा ओवर sin थीटा, और होल स्क्वायर ओपन करो। करिए, शाबाश जरा, जो जो बच्चे कर सकते हैं फटाफट करके दीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, LHS लेना है, tan थीटा को लिखना है sin थीटा ओवर cos थीटा, और cot थीटा को लिखना cos थीटा ओवर sin थीटा, फिर LCM ले लो। LHS ये होगा sin थीटा ओवर cos थीटा, और ये हो जाएगा RHS। कुछ नहीं करना, RHS अपने आएगा, अपने आप सॉल्व करके LCM ले LHS में। LCM लेने के बाद ऊपर आपका 1 बन जाएगा, चेक करो 1 बन रहा है कि नहीं। नीचे LCM लेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर हो गया, और ये वाला कॉस इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तब आप ऊपर देखो 1 हुआ कि नहीं हुआ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो बचा क्या, 1 अपॉन साइन और कॉस, तो 1 बाई साइन। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि 1 ओवर साइन का मतलब क्या होता है, कोसेक होता है, तो उसकी जगह कोसेक लिख लिया, और 1 अपॉन कॉस उसकी जगह सेक हो जाता है। बस ये RHS आ गया आप लोगों का। अभी बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई ऐसा जिसको कन्फ्यूजन है? बोलो बच्चों। सर एक और बार एक्सप्लेन कर दो। बेटा tan थीटा को मैंने लिखा sin थीटा ओवर cos थीटा, और cos थीटा को मैंने ओपन किया cot थीटा को ओपन किया cos थीटा ओवर sin थीटा, फिर LCM ले लिया। जब LCM लेंगे तो नीचे cos और sin आपस में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, और ये वाला साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला cos इससे मल्टीप्लाई होगा, cos स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और नीचे क्या बचा, साइन इंटू कॉस। तो 1 अपॉन साइन का मतलब अगर रेसिप्रोकल में है साइन, यानी साइन अपॉन में है तो उसको कोसेक लिख सकते हैं, कॉस भी अपॉन में है तो उसको हम सेक लिख सकते हैं। बस ख़त्म। ठीक है बच्चों, सबको आया समझ? चलो एक और हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा
इक्वल्स टू 1। तो फिर से एल एच एस लीजिए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला मैंने क्या लिखाया है उसको देखो ज़रा और अप्लाई करो। साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इनटू में कोसेक स्क्वायर थीटा हो रहा है। तो अभी हमने बताया साइन और कोसेक जब इनटू होते हैं तो इनकी वैल्यू आपस में कट के 1 आ जाती है। तो बस आ गया आंसर। तो एक लाइन का क्वेश्चन है। बेटा मैंने कहा कि कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर है उसको लिखो साइन स्क्वायर। ये आइडेंटिटी लिखाई ना, वो कॉस साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ये एल एच एस है हमारा और ये कोसेक स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, 1 आ गया आर एच एस। ये तो बहुत सिंपल था। चलो इसको करो फिर, अगर ये समझ में आ गया तो। प्रूव दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। करो ज़रा इसको। फिर से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, हाँ वेरी गुड, कुछ बच्चे तो कर ही ले स्क्वायर रहे हैं। थीटा हो जाएगा हाँ साइन यस यस थीटा यस यस। ऐसे करके। हम्म, हाँ 1 माइनस साइन, यस एग्जैक्टली 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। एल एच एस लिखो पहले हमेशा और ये सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस और सेक आपस में फिर से कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल आउट होके 1 आ गया। चलो अब क्वेश्चन नेक्स्ट है। प्रूव दैट 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन है, करो ज़रा एलसीएम लो फटाफट, जो बच्चा ले सकता है। लीजिए ज़रा, नीचे एलसीएम लेना है, एलएचएस लिखना पहले फिर एलसीएम लीजिए। पहला स्टेप एलसीएम लेंगे तो नीचे दोनों इंटू हो जाएंगे, ऐसे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये मेरा अपॉन में आ जाएगा। और ये वाली टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और ये वाली टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो 1 प्लस साइन थीटा। चेक करो ज़रा फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया। इसके आगे का स्टेप बनाओ। ऊपर एक टर्म कट रही है और नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बनाओ शाबाश। ऊपर साइन थीटा वाली टर्म कट जाएगी तो 1 प्लस 1 ऊपर 2 आ जाएगा। लगाओ फटाफट, ऊपर 2 आ गया, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे बन जाएगा। यस एग्जैक्टली, तो हो जाएगा 2 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन कॉस का मतलब अभी हमने डिस्कस किया है, जब भी कॉस रेसिप्रोकल में तो ऊपर जाके सेक हो जाता है, तो हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये आंसर आ गया, हेंस प्रूव्ड। चलो एक और क्वेश्चन है। प्रूव दैट 1 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2
कोसेक स्क्वायर थीटा। चलो फटाफट करके दो ज़रा मुझे। अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया है, और जिसको नहीं आया तो जितना स्टेप लगा सकते हैं लगाइए ज़रा फटाफट, शाबाश। एलएचएस लीजिए और एलसीएम। पहला स्टेप एलसीएम, 1 प्लस कॉस थीटा। कोई बच्चा ऐसा जिसने कर लिया Yes, हो अभी तक? yes. वेरी गुड, शाबाश। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। वेरी गुड वेरी गुड, कई बच्चे हैं जिन्होंने कर लिया। प्लस बेटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर नहीं आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर आएगा बच्चे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ऊपर इस बार कॉस से कॉस कट गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया? साइन स्क्वायर हो गया। तो ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन का मतलब कोसेक हो जाता है। बस आ गया आंसर आप लोगों का। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा आज का जो हमने पढ़ाया है।